और मांझी के रामटहल चौधरी महाविद्यालय में भारतीय तटरक्षक जॉइंट गार्ड सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, तटरक्षक सेना के एल अरुण और पूर्व सांसद रामटहल चौधरी शामिल हुए। यह सेमिनार ऑपरेशन सिंदूर के बाद युवाओं को भारतीय तटरक्षक में भर्ती को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर तैयारी की जा रही है और देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो सीमा पर डट कर देश की रक्षा कर सकें। सभी राज्यों में है, क्या पूरा होगी सर? देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड जो समुद्री सीमा की सुरक्षा, हजारों किलोमीटर जो समुद्री सीमा है, और समुद्री सीमा में आप देखो कि बाहरी दुश्मनों को रोकना, दूसरे दोस्त से जो घुसते हैं उनको रोकना, स्मगलिंग को रोकना, नशे के सौदागर को रोकना, समुद्री सीमा बहुत ज़्यादा आज हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब इंडियन ओशन को भी देखते हैं, जो अफ्रीका के देश हैं, इंडियन ओशन बहुत बड़ा है, तो समुद्री सीमा सुरक्षा का जिम्मा इंडियन कोस्ट गार्ड को है। इंडियन कोस्ट गार्ड हमेशा तटरक्षक दल भारतीय सीमा को, समुद्री सीमा को सुरक्षित रखता है। हमने आग्रह किया था समुद्री तटरक्षक दल को कि हमारे झारखंड, विशेषकर रांची के बच्चों वो भी इस फोर्स का हिस्सा बने, सेलर्स बने, ऑफिसर्स बने, वो भी पायलट बने इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो इसकी आज से शुरुआत हुई इस रामटहल चौधरी विद्यालय से। आज इनको एजुकेट किया गया है कैसे भर्ती होगी। हम तो डायरेक्ट भर्ती के लिए कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे, अभी देखो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल, इस प्रदेशों से ज़्यादा सेना में लोग भर्ती होते हैं। झारखंड से भी हैं। हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो युवाओं में जोश आया, जो पूरे भारत के लोगों में जोश आया है और जो सेना के प्रति जो सम्मान आया है, आज युवा चाहता है कि हम भी भारतीय सेना का हिस्सा बने, हम भी माँ भारती की डायरेक्ट सेवा करें हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा के लिए। तो आज इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये एक पूरी तरह जानकारी, फिर भर्ती कैसी होगी, डायरेक्ट भर्ती भी कैसी होगी, एक अच्छा वर्कशॉप हो रहा है। आज इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट के जो डीआईजी हैं एल अरुण जी और पूरी टीम 10 लोगों अफसर की टीम आई है और वो पूरा एजुकेट कर रही है। सर, शिविर की बात कही गई, ट्रेनिंग एक विशेष दिन रखा गया है। हाँ, ट्रेनिंग, अब देखो ट्रेनिंग भी अभी ट्रेनिंग चल रही है, उन्होंने किया, डीआईजी साहब ने भी पूरा बताया है। अब इसके माध्यम से भी बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने ऑनलाइन भी कहा है, ऑनलाइन भी अप्लाई करो, ऑनलाइन भी जाओ। पूरी तरह ये ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ के बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड पे भी सेवा। एल अरुण ने तटरक्षक में भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहाली प्रक्रिया को तेज किया गया है ताकि देश को और मजबूत सुरक्षा दी जा सके। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे योद्धा चाहिए जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दें। कहीं विशेष आदेश है? प्रधानमंत्री जी के तो शुरू से ही ये आदेश रहा है कि हम मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करें और मैक्सिमम यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं और उनको ये चांस दें ज्वाइन करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो क्या हुआ है, लोगों में खुद ही एक जागृति आ गई है ज्वाइन करने की। तो हम बस रास्ता बता रहे हैं कि देखिए, भारतीय तटरक्षक बोलकर एक ऐसी सर्विस है जो समुद्र की सुरक्षा के लिए काम करती हैं एंड काफ़ी सारे रोल हैं हमारे, सर्च एंड रेस्क्यू, पोल्यूशन कंट्रोल, एंटी स्मगलिंग, एंटी पोचिंग, मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, तो इन सभी का हम कर रहे हैं। और हमारे पास ऑफिसर्स, सेलर्स दोनों की एंट्रीज आती हैं। बहुत पायलट्स के भी चांसेस है हमारे में ग्राउंड में चांसेस है, लॉजिस्टिक्स में है, काफ़ी सारे विंग्स हैं हमारे। गुड अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात जो हम सबको बताना चाहते हैं, स्पेशली रांची के इनर इलाकों के लोगों को, जो हम मीडिया द्वारा सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी ही एक सर्विस में रिजर्वेशंस अवेलेबल है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। और हमें इन कैटेगरीज में, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, हमें बंदे मिल ही नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उनको पता नहीं है। अगर उनको पता होता तो नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं मैक्सिमम के मैक्सिमम, ये बेल्ट उसी के लिए है
तो मैं यहाँ पे स्पेशल कैंपेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम लोग मिले और हमारी सीट्स वेकेंट ना जाए। सर लड़कियों के लिए भी क्या विशेष है क्या? भारतीय तटरक्षक पहली ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर की फोर्स थी, यूनिफॉर्म फोर्स, जिसने वुमेन एंट्री स्टार्ट की थी 1997 में ऑन परमानेंट कमीशन, परमानेंट एब्जॉर्प्शन वाले केसेस हैं उनके लिए जनरल ड्यूटी, पायलट्स, ओवरक्राउड ऑपरेटर्स, लॉजिस्टिक्स में दोनों एज परमानेंट एज वेल एज शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट दोनों वैकेंसीज निकलती हैं। सर आपने कहा मारने वाला चाहिए, मारने वाला नहीं। जी, अब हमारी देश की इतनी क्षमता है कि हम अपनी सुरक्षा तो कर ही लेते हैं, बट अब हम चाहते हैं कि दुश्मन को उनके ही देश में घात मारें। ऑपरेशन सिंदूर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसमें। तो हम चाहते हैं कि हमारे बंदे ट्रेन हो, टेक्नोलॉजिकली भी ट्रेन हो, फिजिकली भी ट्रेन हो, कि हम जाए दुश्मन में और उनकी जगह उनको वहीं मार काट करके वापस आए। सर सूफिया कुरैशी जैसी महिलाओं को अपनी ओर से क्या कहेंगे? सूफिया कुरैशी एंड मोमिका सिंह इस ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी फेमस हो गई हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि वुमन आर नॉट टू बी टेकन लेस। पहलगाम अटैक में अगर आप देखोगे तो दे यूटिलाइज्ड वुमन टू शो द वीकनेस बाय फिगरिंग आउट सोफिया कुरैशी एंड मोमिका सिंह। हमने दिखाया कि दे आर नॉट लेस, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ। मौका मिलने से देश की दुश्मनों की छक्का छोड़ा सकते। आपको क्या बताएं, हमारे खुद मेरे ऑफिस में 2 वुमन ऑफिसर्स हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ सबसे पहले आए थे, सर हमें यहाँ नहीं, हमें बंदूक दीजिए, हम जाएंगे सर बॉर्डर में। ये जोश है उनमें। तो दे आर नो लेस देन एनीवन, जस्ट रिक्वायर्ड एन अपॉर्चुनिटी। आपका परिचय? जी, मैं DIG KL अरुण, प्रिंसिपल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स एंड रिक्रूटमेंट जो कोस्ट गार्ड में होती है बोथ। आप लोगों को शायद मैं बताना भी भूल गया, सिविलियन एंट्री भी है हमारे में, बोथ सिविलियन एंड यूनिफॉर्म सेलर्स एंड ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट देखता हूँ मैं हेडक्वार्टर्स में। ठीक, थैंक यू सर। वहीं पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कहा कि झारखंड वीरों की धरती है और यहाँ के युवा हमेशा देश के लिए बलिदान देने को तैयार रहते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य के युवाओं की भागीदारी देश की सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएगी। से 4 आदमी शहीद हुए, इसमें टिकट उमरान, एक भिखारी और एक चित्राम गदया। इतने लोग इस प्रखंड से शहीद हुए। और झारखंड में भी वीरों की कमी नहीं है, साहस की कमी नहीं है। आपने कहा कि जान देने के लिए, जान लेने के लिए, तो उसके लिए भी हमारे बच्चे बच्चियाँ तैयार हैं और उसमें कमी नहीं है। मैं इसलिए ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि आपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रेरित करने का, जानकारी देने का काम किया। अन्यथा यहाँ के बच्चों को कोई महत्व मिलता नहीं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बताया है। और जो फॉर्म आपने दिया है, कुछ बच्चे बाद में दे आएंगे, तो यहाँ प्रिंसिपल साहब को। सर आज बच्चों को प्रशिक्षण मिला, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये कारगर साबित होगा? यहाँ के बच्चे देश की रक्षा के लिए जाएंगे। देखिए, ये तो प्रयास है, प्रयास तो असफल नहीं होता है। जो ध्यान से, अच्छा से, बढ़िया से करेगा, मोटिवेशन अच्छा मिला है लोगों को। और कोस्ट गार्ड में हम समझते हैं लोगों को जाने की प्रेरणा मिली है, लोग जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। इतना बढ़िया मोटिवेशन हुआ है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लिटरेचर तो दिए ही हैं, साथ साथ उन लोगों को हैंड ये बैग भी स्टूडेंट्स को मिला है, जो कि हमेशा याद रहेगा कि हमको कोस्ट गार्ड में जाना है, या कोस्ट गार्ड की तरफ से हम लोगों को प्रेरणा मिली है, प्रेरित किए हम लोग, तो ये तो फायदेमंद होगा ही। इसी तरह छात्रों को क्या कहेंगे सर तैयारी को लेकर? इसको लेकर के छात्रों को तैयारी को लेकर, देश सेवा में छात्रों को तो तैयारी लेकर के, जैसे वो लोग बताए थे, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन के आधार पर लोग उसी हिसाब से तैयार करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। मैं समझता हूँ जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है उसमें तो जा ही सकते हैं उसमें, और जहाँ साइंस की बात है, विज्ञान की बात है, तो विज्ञान के विद्यार्थी जाएंगे। बाकी सब
दूसरे में आर्ट्स के कॉमर्स के विद्यार्थी जा सकते हैं, क्या फायदा आपका मिलेगा निश्चित रूप से। आपका परिचय सर? मेरा नाम बता दीजिए। मेरा परिचय मेरा नाम डॉक्टर पारसनाथ महतो, मैं आरटीसी कॉलेज का डायरेक्टर हूँ।